जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शून्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शून्य का खोज, शून्य का अन्य नाम, शून्य का उपयोग, शून्य से संबंधित प्रश्न। चलिए शून्य का खोज के बारे में आज जान लेते हैं। शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किए थे। वह एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा। आर्यभट्ट का जन्म 576 ईस्वी में हुआ और उनका मृत्यु 550 ईस्वी में हुआ। ये भारतीय गणितज्ञ बिहार पटना के थे। इनका महत्वपूर्ण पुस्तक आर्यभट्टियम में त्रिकोणमिति का वर्णन किया गया है। जी दोस्तों, हम लोगों का जो 10th लेवल का सबसे पहले 10th लेवल में त्रिकोणमिति के बारे में पता चलता है। साइन, कोस, टैन, इन सभी का आर्यभट्ट जी का ही योगदान था। अब जानते हैं इस वीडियो में शून्य का अन्य नाम। हाँ दोस्तों, शून्य का अनेक नाम है। जैसे जानते हैं शून्य, जीरो, योदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और 4 में योगात्मक तत्सम। दोस्तों, हम अब जानते हैं कि उदासीन पूर्णांक क्यों कहा जाता है। इसको उदासीन पूर्णांक। दोस्तों, उदासीन पूर्णांक इसको इसलिए कहते हैं कि इसे कोई भी संख्या में प्लस या माइनस करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। जैसे 5 + 0 = 5, 7 + 0 = 7, या 9 - 0 = 9, 10 - 0 = 10। यानी संख्या को प्लस या माइनस करने पर संख्या में कोई प्रभाव ना पड़े, उसे हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। चलिए दोस्त, हम जान लेते हैं योगात्मक तत्सम के बारे में। योगात्मक तत्सम किसे कहते हैं या क्यों कहा जाता है। दोस्त, योगात्मक तत्सम का रूल है कि किसी भी संख्या में कोई संख्या को जोड़ा जाए तो वह संख्या पर कोई प्रभाव न डाले, उसे योगात्मक तत्सम कहते हैं। फिर से जान लेते हैं योगात्मक तत्सम क्यों कहा जाता है। किसी भी संख्या में कोई संख्या जोड़ा जाए तो वह संख्या पर कोई प्रभाव न डाले, उसे योगात्मक तत्सम कहते हैं। जैसे दोस्त, यहाँ 20 + 0 = 20, कोई प्रभाव नहीं डाला। 35 + 0 = 35, 40 + 0 = 40, कोई प्रभाव नहीं डाला। अगर हम शून्य के अलावा किसी और संख्या को ले ले, जैसे कि 40 + x, परिवर्तन कर दिया दोस्त, 41 कर दिया, 42 + 2 44,
तो ये सब देख रहे हैं कि संख्या अगर जोड़ने पर इस संख्या में प्रभाव डाल देता है। यानी 40 था तो 1 जोड़ दिए तो 41 बना दिया, 42 है 2 जोड़े तो 44। लेकिन दोस्त यहाँ देखिए कि 20 में 0 जोड़े फिर भी 20, 35 में 0 जोड़े फिर भी 35 और 40 में 0 जोड़े फिर भी 40। इसीलिए दोस्त इसे हम योगात्मक तत्सम कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं शून्य का उपयोग। दोस्त शून्य का उपयोग में देखते हैं, यदि अंश बटा हर में अंश शून्य हो तो उसका मान शून्य हो जाता है। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि यदि अंश या हर में दोस्त 0/5 है तो इसका मान शून्य हो जाता है इस कथन के अनुसार। चलिए हम जांच करके देख लेते हैं। यदि 5 से डिवाइड दिया जाए 0 में, दोस्तों भागा का रूल कहता है कि भाजक से भागफल इतना लिया जाए कि भाज्य हमें आ जाए या भाज्य से छोटा आना चाहिए। तो दोस्त अगर हम भागफल 0 ले लें और भाजक से गुना करेंगे तो 5 और 0 में गुना करेंगे तो 0, इसलिए हमको कट गया दोस्त। तो यहाँ आगे हमको 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि अंश हर में अंश 0 हो तो उसका मान शून्य हो जाता है। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं कि यदि अंश हर में हर शून्य हो तो उसका मान अनंत यानी इन्फिनाइट हो जाता है। चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं दोस्त। यदि 5/0 हो तो इसका मान इन्फिनाइट आ जाता है। देखिए 0 से भाग देंगे 5 में, तो यदि हम इसको 9 से लगा दिए तो 0 और भाजक और भागफल से गुना करेंगे तो भाज्य के बराबर या छोटा आना चाहिए, तो घट के आया दोस्त 5। फिर हम 8 से लगा देते हैं तो फिर क्या आएगा 0, फिर आया 5, फिर हम 7 से लगा देते हैं, फिर हम करते हैं तो आता है 0। यानी देख रहे हैं दोस्त ये भागफल बढ़ते जा रहा है जबकि हमारा भाज्य उतना ही का उतना ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि अंश हर में हर शून्य हो तो उसका मान अनंत हो जाता है। यही अनंत है दोस्तों। प्रयोग नंबर 3, किसी संख्या को 0 से गुना किया जाए तो वह शून्य बना देता है। हाँ, अगर किसी संख्या को 5 दोस्त इसे हम 0 से गुना करें तो शून्य बना देता है। यदि 596 है या अगर 0 से गुना करें फिर भी 0 बना दिया। अगर किसी भी संख्या है वहाँ 0 से गुना करें तो 0 बना देगा दोस्त। इसके बाद हम चौथा प्रयोग जानते हैं। चौथा प्रयोग कि यदि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर कर देता है। यदि मान ले कि a के पावर 0 है उसका मान 1 के बराबर। दोस्त हमें ये घातांक करने का रूल बताता है कि घातांक करने से हम साबित करके देखते हैं कि किसी भी संख्या पर 0 है तो उसका मान 1 क्यों आता है। दोस्त एक घातांक करने में फार्मूला है कि अगर हम 0 को a के पावर n माइनस n तो लिख सकते हैं, फिर अगर पावर माइनस में है तो इसको हम बटा में कर सकते हैं दोस्त, a/n और a/n। अब ये दोनों को काट देंगे तो 1 के बराबर हो गया दोस्त। यानी आज के बाद अगर किसी भी संख्या में अगर उस पे कितना बड़ा भी संख्या हो अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होगा। कुछ भी संख्या हो दोस्त अगर उस पर 0 है पावर तो उसका मान 1 के बराबर होता है। चलिए दोस्त ये सभी प्रश्न को हल कर लेते हैं कि यदि 56 को 0 से गुना करना है तो इसका मान 0 होगा। इसके पीछे हम जान चुके हैं। फिर दोस्त ऐसा प्रश्न एक बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ था कि 96 - 96 बटा 512 तो इसका मान कितना होगा। तो दोस्त 96 - 96 0 और 512। अब अगर अंश 0 हो और हर कुछ भी हो तो उसका मान 0 होगा। दोस्त ऐसा प्रश्न देखकर
ये प्रश्न के अंदर दी गई संख्या को गुना नहीं करना है। अगर सीधा देखना है कि संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होगा। हम लोग का फार्मूला कहता है, अभी हम जाने कि a के पावर 0 है, उसका मान 1 के बराबर होता है। फिर दोस्त ये भी संख्या है और शून्य है तो इसका मान 0 हो जाएगा। दोस्त अभी हम जाने हैं कि यदि 9 के पावर 0 है तो उसका मान इन्फिनाइट के बराबर होगा, और अगर ऊपर 0 और नीचे 12 तो इसका मान 0 के बराबर होगा। दोस्त ऐसा प्रश्न को हम अगले वीडियो में हल करेंगे और आप लोगों के कमेंट के लिए छोड़ दिए हैं कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर